जया मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान के साथ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज साफ कह दिया है कि जनता के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा खुले मंच से बता दिया है। पटना में मुसहर समाज के सम्मेलन में तेजस्वी के इसी बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव आरजेडी में लालू प्रसाद के बाद सबसे बड़ा चेहरा हैं। मुसहर भुइयां सम्मेलन में पहुंची तेजस्वी यादव ने खुद ही खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। लाठी डंडा नहीं चलाएगा, आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की ओर से सीएम फेस पर दिए जा रहे गोलमोल जवाब की धुंधली तस्वीर को तेजस्वी ने खुद ही साफ कर दिया। लेकिन उसके पहले दिए गए बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के इस बयान को भी सुनिए। महागठबंधन में सीटों का है, क्या लग रहा है? सवाल कई तरीके से हो रहे हैं। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। इधर तेजस्वी का मुख्यमंत्री वाला बयान आया, उधर सियासत सुलगनी शुरू हो गई। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। रही बात कि अब सरकार में आएंगे, अपने आप को सीएम चेहरा घोषित कर रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन के साथ ही आपको सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे। पहले उस पर अपना फरियाद लीजिए। तेजस्वी ने तो खुद को सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी चेहरे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। देखिए, 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी ने इस ओर खास इशारा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस बिहार में जो पलायन की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है और खास तौर से क्राइम जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन सब मामलों पे सरकार जो है संज्ञान लेगी। तेजस्वी ने जिस अंदाज में खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद सवाल है कि अब कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू क्या बोलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल वाले बिहार में नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम के मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश की मौजूदा एनडीए सरकार पर हमला बोला है, जिस पर सियासत बेहद गर्म है। बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीने बाद होना है। ऐसे में नेताओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर जारी हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपराध से जुड़े आंकड़े पेश कर मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा है कि बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से बिहार में सरकार चल रही है। इस वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी के पोस्ट में सीतामढ़ी, पटना, गया, सहरसा, मधुबनी, मुंगेर, जमुई और किशनगंज में हुई क्राइम की वारदातों का जिक्र किया गया है। तेजस्वी के पोस्ट के बाद सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई जा रही है और तंज भी कसा जा रहा है। और आज की तारीख में बिहार में जहां भी अपराध होते हैं, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और ये महज इत्तेफाक ही तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं, उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। तफ्तीश में सब कुछ सामने आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले तेजस्वी यादव जी एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख लें। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में घटित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कांप उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में। आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे।
तो वहीं महागठबंधन की ओर से पलटवार जारी है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब जब सरकार को क्राइम के बढ़ते ग्राफ का आईना दिखाया जाता है, तब तब एनडीए नेताओं को पेट में दर्द होता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगर इस पे सवाल खड़े किए तो बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है। जरा समझिए वो कौन लोग हैं बीजेपी के लोग जिनको तिलमिलाहट हो रही है, जिनकी बेटियां तेजाब से जला दी जा रही हैं और अपने घर का हश्र भूल करके ये भाजपा वाले नीतीश भजन में लगे हैं। अरे जरा इतना भी मत गिरिए। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी ने बिहार में अपराध को लेकर आंकड़े पेश किए हों। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने क्राइम कंट्रोल की बिगड़ती स्थिति को लेकर आंकड़े जारी किए थे, जिस पर खूब सियासी बहस हुई थी। अब चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी के ताजा पोस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर अपने तीसरे बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने संविधान को लेकर जो बयान सोमवार को दिया था, उस पर सियासत दूसरे दिन भी जारी है। कांग्रेस सांसद के ज्ञान पर पहले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसा तो बयानों का सिलसिला चल पड़ा। कैसे एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, आपको दिखाते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। राहुल गांधी सोमवार को तीसरी बार बिहार दौरे पर आए। बेगूसराय में पदयात्रा के बाद राहुल ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि अज्ञानता की वजह से ही सही, लेकिन राहुल और कांग्रेस ने कम से कम ये तो माना कि ये देश हजारों साल पुराना है। उन्होंने कहा संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे तो यह देखकर एक विचित्र अनुभूति हुई। ये वो कांग्रेस पार्टी जो ये मानती नहीं थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। ये तो वो लोग कहते थे कि ये देश मुगलों ने आके बनाया, एक किया, या अंग्रेजों ने आके एक किया। कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से अगर यह अज्ञानतावश भी निकला है कि वह संविधान जो 1949 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना है। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये देश हजारों साल पुराना है। राहुल गांधी पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं तो महागठबंधन के लोग राहुल के बयान का बचाव करने के साथ ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान सुनकर साफ लगता है कि राहुल गांधी को भारत के संवैधानिक इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। संविधान कोई भावना मात्र नहीं, बल्कि एक विधिवत रूप से तैयार किया गया दस्तावेज है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। ऐसे भ्रामक बयानों से युवाओं को गुमराह करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राहुल गांधी समेत तमाम राजनेताओं का यह कर्तव्य बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित किसी भी तरह का अगर वो वक्तव्य देते हैं तो सोच समझ करके उन्हें ये वक्तव्य देना चाहिए, ताकि देशवासियों का, देश के लोगों की भावनाएं आहत उनके वक्तव्यों से न हो। श्री राहुल गांधी जी ने संविधान को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई के लिए आह्वान किया और बात कह रहे थे, उनका भाव था। लेकिन जो बीजेपी राहुल गांधी जी को ज्ञान दे रहे हैं संविधान पर, वो इतना परेशान क्यों हो जाते हैं संविधान के नाम? सुधांशु त्रिवेदी जो ज्ञान दे रहे हैं संविधान के लागू करने का या संविधान के निर्माण की बात जो कर रहे हैं, इन्होंने कभी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी का कभी डिग्री जानने का कोशिश किया है? इन्होंने गुरु नानक देव को कबीर के साथ बैठा दिया और तक्षशिला को बिहार में यूनिवर्सिटी बता दिया। इनके ज्ञान पर कुछ बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत अनलिमिटेड जारी है, क्योंकि सवाल संविधान के साथ ही नेताओं के ज्ञान से जो जुड़ा हुआ है।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चुनाव से पहले बिहार सरकार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 27,000 के ज्यादा पदों पर जल्द बहाली की बात कही गई है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए स्वास्थ्य विभाग में करीब 20,000 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। यही नहीं, राज्य कैबिनेट ने सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। ऐसे में चुनावी साल वाले बिहार में सरकार ने अब नौकरी का पिटारा खोला है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई। उसमें सबसे बड़ा फैसला स्वास्थ्य विभाग में नौकरी से जुड़ा है। बिहार में 27,330 पदों पर बहाली होगी। इनमें स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की जाएगी। विभाग में 20,016 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, पर रोजगार के साथ ही सरकार ने अपने मंत्रियों को भी चुनाव से पहले फील गुड करा दिया है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्रियों का वेतन अब 50,000 की जगह 65,000 रुपये होगा। मंत्रियों का भत्ता 55,000 की जगह अब 70,000 रुपये महीने होगा, जबकि दैनिक भत्ता हर दिन 3,000 की जगह 3,500 रुपये मिलेंगे, जबकि आतिथ्य भत्ता हर महीने 24,000 से ज्यादा होगा। मतलब राज्य मंत्री उपमंत्री को 65,000 प्रतिमाह वेतन अनुमान्य होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को 70,000 प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को दैनिक भत्ता 3,500 होगा। और जो आतिथ्य भत्ता है, मैंने आतिथ्य भत्ता पढ़ दिया है ब्रीफिंग में, 24,000 से लेकर 29,500, 23,500 से लेकर 29,000। यही नहीं, सरकार अब स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निगरानी को लेकर भी खास तैयारी कर रही है। इसके लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया जा रहा है। स्कूलों की निगरानी के लिए अधिकारी भी नियुक्त होंगे, जबकि प्रखंड स्तर पर शिक्षा विकास पदाधिकारी नजर रखेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ देखिए नीतीश सरकार की तरफ से रोजगार का पिटारा खोल दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में मुसहर भुइयां सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नौकरी को लेकर क्रेडिट लिया है। तेजस्वी ने कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया और आज सत्ता पक्ष के लोग हम लोगों की ही बहाली निकाल रहे हैं। मेरे रहते पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन मेरे बाद फिर से पेपर लीक होने की खबरें सामने आने लगी। एक बार 5 साल आप लोग मौका देकर के दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है, लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा था नौकरी देंगे, तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। आज जो बहाली भी निकल रहा है, हम लोग वाला निकाल रहा है लोग। अब तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और तेजस्वी के हटने के बाद फिर पेपर लीक हो। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव के दावे पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी को नौकरी पर बोलने को लेकर नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगा है, जबकि एनडीए सरकार में नौकरी की बहार है। सरकार की डबल इंजन वाली सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर प्रतिबद्ध है। हाल में कैबिनेट की बैठक में 29,500 रिक्त पदों पर विभिन्न विभागों में भर्ती करने की योजना बनाई गई है और उन्हें स्वीकृति भी दे दी गई है। अब जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी और युवाओं को मिलेगा रोजगार। विपक्ष चाहे जितना भी हो हल्ला मचा ले, उनके पास मुद्दों का घोर अभाव है। पलायन और रोजगार पर बोलने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन हड़पा है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है। आज प्रत्येक विभाग में नौकरियों की बरसात हो रही है। नहीं तो ये वही बिहार था जहां अखबारों में सरकारी नौकरियों का विज्ञापन देखने के लिए लोग तरसते थे, और जो नौकरियां होती भी थी वह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। और आज ये वही बिहार है जहां नौकरियों की बारिश हो रही है, और यह सब संभव हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कमिटमेंट के चलते, उनकी सृजनशीलता के चलते और डबल इंजन सरकार के कमिटमेंट के चलते।
इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक पटना के जेडीयू दफ्तर पहुंचे। जेडीयू संगठन की अहम बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहुंचे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में पहले से मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान सीएम ने हौसला बढ़ाया और चुनाव में जी जान से जुट जाने का मंत्र दिया। सीएम के दौरे से कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कार्यकर्ताओं का सूद लेने के लिए हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं। ये मेरे लिए गौरव और सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का बात है। बहुत खुशी हुई कि ये हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री विकास जो हमेशा पार्टी ऑफिस जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं वो सारे लोगों के सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। फीडबैक लेना मुख्यमंत्री जी का बहुत शुरू से ही उनकी पहचान है। अधिकारियों का कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। देखिए मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार होता है और वो आए हैं तो हम सभी में एक खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री देखकर हम लोग पार्टी कार्यालय में हम लोग एकदम रंग रंग में खुश हो गया। वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार ईद मिलन समारोह में शामिल हुए। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के घर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश के साथ जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री प्रेम कुमार और मंत्री विजय चौधरी भी शामिल हुए। देखिए संवाददाता आनंद अमृत राज की रिपोर्ट।